बच्चों आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि 21 एंड 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन निम्नलिखित में से कौन इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसा 3 बार प्रिंट हो गया है, 3rd टाइम आ रहा है। ये ग्लास इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पे नेगेटिव, तो ये हमारा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। CaCl भी टूटता है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रोम्बिक सल्फर जो है वो भी एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ग्लास यानी कि कांच आपका अमोर्फस सॉलिड होता है, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा ABCD, सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 22 क्या कहता है? इन जिंक ब्लेंडी यू नो अबाउट जिंक ब्लेंडी, जानते हो जिंक ब्लेंडी इज अ ओर ऑफ जिंक, यानी कि जिंक का एक इंपॉर्टेंट अयस्क है। भाई फॉर्मूला में आपको बता देता हूं, ZnS होता है जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड भी बोल देते हैं। इससे आप हायर क्वांटिटी में इससे आप जिंक ऑब्टेन करते हैं। ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जहां आप पढ़ेंगे मेटलर्जी यानी कि धातुओं का निष्कर्षण, वहां जिंक ब्लेंडी आएगा। ठीक है, चलिए इन जिंक ब्लेंडी की स्ट्रक्चर में क्या होता है? जिंक ब्लेंडी की स्ट्रक्चर में नंबर A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। जिंक आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, बिल्कुल गलत है भाई। जिंक आयन जो है वो ऑक्यूपाई नहीं होते हाफ में, आधे में नहीं होते, गलत बात है बिल्कुल। ईच Zn2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 सल्फाइड, बिल्कुल गलत है भाई। 6 सल्फाइड आयन पे सराउंडेड कैसे हो सकते हैं? ईच सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 Zn आयन, ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इट हैज फ्री स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत, फ्री फॉर्म में कहीं देख रही है ना आप सल्फर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी द राइट आंसर कि हर कोई सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड आयन Zn2 नेगेटिव से घिरा हुआ होगा, यानी कि 6 Zn ने सल्फाइड आयन को सराउंड किया होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? 22 तक कोई क्वेरी है यहां तक? चलिए, बहुत मजा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चनों को करने में, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यानी कि हमारा 22 हो चुका है, 22 से हम चलते हैं 23 की तरफ, यानी कि ये हमारा 23 है। क्या है? 23 तुम यहां जाओ भाई, तुम्हारा यहां क्या काम है? 23, 24 ये बीच में जा रहे हैं जहां। 23 क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, यानी कि इनमें से कोई है भाई जो क्या नहीं है? इज नॉन क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टलीय नहीं है, अर्थात अमोर्फस नहीं है, क्रिस्टलीय सॉलिड नहीं है। बताइए आंसर, चेक कीजिए, तुम बताइए आंसर इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। देखिए डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास, कॉमन सॉल्ट। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, बता सकते हैं। अरे भैया डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्लास जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है, और कॉमन साल्ट यानी कि हमारा NaCl वो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपको आंसर क्या मिल गया भाई? सी द राइट आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। कौन सा है? ग्लास है भैया, कांच है, एग्जाम्पल बताए थे ना मैंने, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब हमारे नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस सॉलिड होते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है?
24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अ यूनिट सेल ऑफ BaCl2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कौन है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कोशिश कीजिए, देखिए आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर है हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। A unit cell of BaCl2, कौन है? A unit cell of BaCl2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, कहीं से बनी होती है हमारी स्ट्रक्चर ये 24 में हमारा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 Ba पॉजिटिव आयन, यानी कि 4 Ba पॉजिटिव आयन एंड 4 Cl नेगेटिव आयन। बिल्कुल गलत है भाई। Cl2 कहां बना लेगा? 4 Cl नेगेटिव नहीं बना लेगा। 4 Ba नेगेटिव आयन एंड 8 Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि एक Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपको कितने Cl चाहिएंगे? 8 Cl की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सेकंड वाला राइट आंसर है। 8 Ba2 बिल्कुल गलत है भैया, 8 Ba2 पॉजिटिव हो नहीं सकता ये। ठीक है, ये पॉजिटिव है भाई, इसे सही कर लेना, ये पॉजिटिव है। आयंस एंड 4 Cl नेगेटिव आयन, गलत आंसर। 4 Ba2 पॉजिटिव आयंस एंड 6 Cl नेगेटिव, ये तो पहले वाले का ही रिपीटेशन है एक तरीके से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ चलते हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 लिख दे रहा हूं यहां। क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ध्यान से देखिए और पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25, एल्केलाई हैलाइड, एल्केलाई हैलाइड, एल्केलाइल कौन होते हैं? हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये होते हैं एल्केलाई मेटल। ठीक है, हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब हैलोजन लगा दीजिए किसी के भी साथ, हैलोजन 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 हैलोजन, तो ये एल्किल हैलाइड बन जाएंगे भाई। डू नॉट शो फ्रैंकिल डिफेक्ट, क्यों नहीं करते प्रदर्शित फ्रैंकिल डिफेक्ट? उसका रीजन समझिए। पहला ऑप्शन ए बी सी डी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 और 26, 25 को ध्यान से देखिए और इसे आप बताइए। 25 को आपको बताना होगा। 25, कैटायंस एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। अरे भैया, शॉर्ट की डिफेक्ट में, फ्रैंकिल डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायन एंड एनायन हैविंग ऑलमोस्ट स्मॉल साइज, यानी कि ये तो नहीं होते हैं भाई, ये तो होते हैं किसमें? फ्रैंकिल डिफेक्ट में, सॉरी शॉर्ट की डिफेक्ट में। किसमें होते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट में होते हैं। तो कैटायन एंड एनायन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला? राइट आंसर। फिर भी आगे चलते हैं। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी कि कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। कैटायन एंड एनायंस हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल गलत है भाई। Na और Cl दोनों के पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी भाई। एनायंस कैन नॉट बी accommodated in voids, बिल्कुल गलत। तो आपने ध्यान रखना है कि कैटायंस एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों समान साइज के होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम है उसका मेटल इज 287 pm है, 287 pm है विद बीसीसी अरेंजमेंट है। द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर, यानी कि एटॉमिक ऑर्डर क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आपने क्या लगाना है?
कि हमारा जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्रोमियम का है कि वो 287 है। और बीसीसी जब भी आता है आपका, उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। तो वो क्या कह रहा? द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ध्यान से देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 26 है। 26 में हमारे पास ये मैंने आपको पिछले उसमें करा रखा है। इसका राइट आंसर जो होने वाला 287 बिल्कुल नहीं आएगा इसका। वहां से देख लेना जहां लेक्चर मैंने पढ़ाया है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल किए हुए हैं वहां, तो 287 नहीं आएगा। 574 इसका ज्यादा है, ये नहीं आएगा। 124 यानी कि 287 हमारा है, तो इसके अप्रोक्सीमेटली यानी कि 124.27 यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा इसका क्रोमियम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे कितने हो गए? 26। यहां तक आपको कोई एरर, कोई दिक्कत? चलिए भाई।